तो गाइस नेहा तिवारी के बाद अब लोगों ने अलका पे निशाना साधना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो नेहा का साइड लेंगी, क्योंकि इस टाइम पे नेहा तिवारी बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई हैं। उनका कोई भी साइड नहीं ले रहा है, तो इस टाइम पे वो अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश कर रही हैं। तो इस टाइम पे अगर वो नेहा तिवारी का साथ नहीं देती हैं तो बहुत बड़ा पाप करती हैं। लेकिन गाइस लोगों को नेहा तिवारी की सिचुएशन भी समझनी चाहिए और इतना ज़्यादा उनको उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गलती तो दोनों की बराबर ही है, बल्कि सचिन की तो ज़्यादा ही है, क्योंकि वो एक बंधन में बंधे हुए थे और इधर नेहा बहुत ज़्यादा टूटी थी उस टाइम पे, तो उसको सहारा मिला। तो उस टाइम पे उसे कुछ समझ नहीं आया होगा, तो वो इस रिश्ते में चली गई। तो गाइस यहाँ पे अलका को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, पूनम को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो फुल साइड नेहा तिवारी का ले रही हैं। क्योंकि इस टाइम पे पूरी सोशल मीडिया पे नेहा तिवारी का कोई भी साइड लेने को तैयार नहीं है। वहीं अलका ने नेहा को समझाया कि गोरखपुरिया भाभी को भी बात करो, उनको भी अपने हक में बोलने के लिए कहो। लेकिन गोरखपुरिया भाभी भी इस टाइम पे नेहा तिवारी का फुल सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारे न्यूज़ पे आके लोगों से बोल रही हैं कि एक लड़की को इतना ज़्यादा नहीं झुकाया जाए, इतना ज़्यादा नहीं दबाया जाए कि जिससे कि वो अपने आप को बिल्कुल ही टूट के ख़त्म कर दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। गोरखपुरिया भाभी तो बहुत ज़्यादा खुल के आई हैं नेहा तिवारी को लेके। नेहा तिवारी के लिए वो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, लोगों से लड़ भी रही हैं। अप्सरा मॉम यानी कि सचिन की मम्मी से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला, क्योंकि सचिन की माँ ने गोरखपुरिया भाभी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला। यहाँ तक कि उनसे बोला कि तुम्हारे बेटे नहीं हैं, तुम्हारे बेटियाँ ही हैं, इस वजह से तुम्हें बेटों की कीमत पता नहीं है। इस बात पे गोरखपुरिया भाभी को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ गई, उन्होंने जो कुछ भी उनके दिल में आया उतना उल्टा सीधा अप्सरा मॉम को बोला। उनको बोलना नहीं था उनको, लेकिन उन्होंने बेटियों की बात कह के इस वजह से गोरखपुरिया भाभी को गुस्सा दिला दी और उन्होंने जो कुछ उल्टा सीधा गालियां तक दी अप्सरा मॉम को, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात करके वहाँ लड़कियों को दबाया है और उन्होंने बोला है कि बेटा नहीं है, इस वजह से तुम्हें बेटों की कीमत नहीं पता है। यहाँ पे बेटा और बेटी की बात आई तो इस वजह से गोरखपुरिया भाभी, अलका, पूनम सारे लोग इकट्ठे होके अप्सरा मॉम को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोले। लेकिन अप्सरा मॉम को भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि तुम्हारे बेटे नहीं हैं, क्योंकि बेटा और बेटी का एक माँ को बराबर ही दर्द होता है। जिसके बेटी हो चाहे बेटा हो, एक माँ अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती है। यहाँ पे बेटी और बेटे की बात नहीं थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। किसी की बेटी की इज्जत जाती है तो वो पता चलती है, और यहाँ पे अप्सरा मॉम बिल्कुल भी नहीं समझ रही हैं कि गलती तो बराबर दोनों ही साइड की है, लेकिन वो अपने बेटे के साइड के चक्कर में इतना उल्टा सीधा बोल गई। औरत होके भी एक औरत की इज्जत की महत्व नहीं समझ पाई। इससे बड़ी धिक्कार की बात क्या होगी, क्योंकि उन्होंने अपने ही पक्ष की बात की और उन्होंने अपने सचिन का साइड लेते हुए इतना सब कुछ सुनाया। गोरखपुरिया भाभी को, अलका को उन्होंने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाया। तो गाइस आप लोग खुद देख लीजिए नेहा तिवारी कितना ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे, कितना ज़्यादा बिलक बिलक के रो रही थी वो, उनका रोना देखा नहीं गया। तोड़ दी यार, मैंने खुद ने तोड़ दी। नहीं करूंगी शादी। इतनी साजिश, इतना गिरापन सिर्फ मेरी शादी तोड़ने के लिए। किसी इंसान को तुमने इतना इतना गिरा दिया सबकी नजरों में कि वो जी भी नहीं पा रहा है। उसके परिवार को, जो जो इंसान उससे जुड़ा है, सबको परेशान कर रहे हो। मत करो यार, मत करो। थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से पैसों के लिए गिर गए तुम लोग, और मेरे बारे में इतना झूठ बोला। इतना झूठ बोलने से पहले तुमको
दे दिया, है ना। शादी तोड़नी थी ना, सिर्फ तुम्हें मेरी शादी तोड़नी थी ना, इसके लिए इतना सब पूरा ड्रामा हुआ ना, मुझे बदनाम करना था, कर लिया, है ना। और किस लेवल का किया है इसको, तो शादी तोड़नी थी, मैंने खुद ने तोड़ दी। अब क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं?